हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद लोरिक स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी सीबी टू का एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट शिपिंग का 2022 का जो एनटीपीसी सीबी टू का एग्ज़ाम हुआ है। और 13 जून आज है। फर्स्ट शिफ्ट का लेवल 2 का एनालिसिस आप लोग को हम जानते हैं, जो आप लोग को 100% सही क्वेश्चन भेजा गया है, जो कुछ लोग को लड़कों से रिव्यू करने के बाद पता चला है कि ये क्वेश्चन आया है आप लोग को। पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था जो लेवल 6 का, थोड़ा हार्ड करके पूछा है, लेकिन इस बार वाला क्वेश्चन जो एनालिसिस किए पर पता चला है कि मॉडरेट पूछा है क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट पूछा है क्वेश्चन। कुछ मैथ का 2-3 क्वेश्चन था जो हार्ड था, एक दो रीजनिंग का था जो हार्ड था, नहीं तो बाकी सब मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम आप लोग को जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। और इसमें भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि साइंस का क्वेश्चन 2 से 3 पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। इतिहास का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, भूगोल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, और पॉलिटी का क्वेश्चन भी पूछ रहा है। और ये करेंट अफेयर्स का बात करेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन पूछा है। आइए, भारतीय संविधान में भाग को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी भारतीय संविधान में भाग 9 को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो ये किन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में किस आर्मी कोप को नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में किस आर्मी कोप को नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, तो एसबी सरस्वती को मिला है, एसबी सरस्वती को मिला है, आपको हम बता देते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि राय फोल्क डांस कहाँ की है। राय फोल्क डांस कहाँ की है। राय जो फोल्क डांस है वो कहाँ की है, तो आप लोग को मेरे को मतलब कि करेक्ट आंसर नहीं मिला है, जिसमें से दिया था मध्य प्रदेश, गुजरात। ये सब क्वेश्चन करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका था ये राय फोल्क डांस कहाँ की है। देखो, रेडो शॉर्टकट की इन विंडोज, यानी कंप्यूटर से एक सवाल पूछा था कि रेडो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Y होता है। रेडो का Ctrl+Y होता है। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग एक ठो और उसमें से याद कर लीजिएगा, आगे पूछ सकता है कंप्यूटर से सवाल कि अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Z होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास ने 2 लवर्स के लिए कौन सी पुस्तक में वर्णन किया है। कालिदास ने 2 लवर्स के लिए कौन सी पुस्तक में वर्णन किया है, तो मालिका अग्निमित्रम में उसका पुस्तक है कालिदास जी का, तो मालिका अग्निमित्रम में पूछा है। थ्रोन ऑफ फरगाना के राजनीति के समय बाबर के आयु कितने वर्ष की थी, तो ऑप्शन में दिया था 9, 10, 11, 12, तो 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट्स यूनियन टेरिटोन्स के अकाउंट का ऑडिट कौन करता है, तो कैग करता है, यानी सीएजी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। माउंट आबू किस रेंज में है, मतलब किस पर्वत का श्रेणी का है, तो ये अरावली रेंज का है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, ये देखिए पूछा था, सेंसस से भी सवाल पूछा था, आप लोग सेंसस से याद कर लीजिएगा। इसका मेरा समझाने का मतलब और बताने का मतलब कि किस मतलब कि चैप्टर से पूछ रहा है, उसी के अनुसार आप लोग का सेंसस से पूछा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो यूपी में है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में कौन सी एल्गी भोजन के रूप में लेते हैं, तो स्पाइरल लीन लेते हैं, स्पाइरल लीन। अगला क्वेश्चन पूछा था कोप अमेरिका 2021 में ब्राज़ील को किसने हराया था, यानी जो फुटबॉल का खेल है कोप अमेरिका 2021 में ब्राज़ील ने किसको हराया था, तो अर्जेंटीना। ब्राज़ील को किसने हराया था, तो अर्जेंटीना ने हराया था। और अगला क्वेश्चन है फ्लोरिंग प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करती है। फ्लोरिंग प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो एग्री स्पर्म से फ्लोट करती है। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस फर्स्ट रेस में विनर कौन है, तो डेनियल रिकार्डियो है जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में विनर है।
डेनियल ग्रांडियो। और फिर अगला क्वेश्चन है कि जैव ईंट किस आईआईटी द्वारा बनाया गया था। जैव ईंट जो था एक बनाया गया था, किस आईआईटी द्वारा बनाया था? आईआईटी हैदराबाद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग को हम बताने का काम करते हैं। हाँ, तानवा का फुल फॉर्म पूछा था। एक देखिए, एक जो था एग्रीकल्चर संस्था के बारे, एग्रीकल्चर एक संस्था चलाया गया था जो तमिलनाडु में चलाया गया था। तानवा का फुल फॉर्म तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति कब आई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो 1991 ईस्वी में आई। अशोक ने अपने शिलालेखों में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृत भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। और अगला आता था पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? तब मेवाती घराने से संबंध रखते थे। ऋग्वेद में 10 क्या है? ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद में 10 क्या है, तो 10 क्या था? तो 10 मंडल था ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन 65 किलो वोमेन्स बॉक्सिंग में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीती थी? तो लवलीना बोरगोह ने ओलंपिक में 65 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। एक तो और अगला क्वेश्चन था कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 2021 के ISS शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना था। आप लोग सूत्र का प्रयोग करके बदल दीजिएगा, जिसका आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? तो देखिए, सेंसस से 2 सवाल पूछ दिया। सेंसस का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पूछा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? तो बिहार की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन इतना आया था, मेरे को इतना मिला है जितना आप लोग को हम बताने का काम किए हैं। और अगले में चलिए हम ऐसे अपडेट के साथ बने रहते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत बताते रहें कि किस किस टॉपिक से कितना पूछ रहा है, कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। LCM HCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। CISI से पूछा गया 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड एंड टाइम ट्रेन का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन 3 से 4 देखिए पूछा गया था। त्रिगोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन। DI माने डाटा इंटरसेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन। एलजेब्रा से एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग का बात करेंगे आप लोगों के, तो रीजनिंग के देखिए पूछा गया था क्वेश्चन। रीजनिंग से अगर आप लोग को हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन मेरे पास यहाँ है। देखिए ये मैं क्वेश्चन लिखा हूँ और सब पूछे सब लिख कर आप लोग को बताने का काम कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा था। कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। साइनोलॉजिज्म से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सेटिंग पजल से 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए याद, सेटिंग और पजल का 5 से 6 क्वेश्चन। सीरीज से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन। क्लॉक्स एवं डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन। आप लोग को मैं दोस्तों बताने का यह काम कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। आप लोग को यही बता रहा हूँ कि किसी भी लड़के से पूछने के बाद पता चला है कि 90 प्लस का क्या है। कोई 90 प्लस किया है, कोई 90 प्लस ही किया है। 96 कोई किया है, कोई 97 किया है, कोई 103 किया है। ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अब क्वेश्चन जो लेवल 2 में पूछा था, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। जो लेवल 6 से इजी क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है। आप लोग जितना भी बताए हैं, आप लोग जैसे कि मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था वाला बताए थे, किसे जोड़ा गया, जितना भी संशोधन हुआ है जोड़ा गया है, वो सब आप लोग ध्यान कर जिसका अगले एग्जाम है वो लोग आप लोग जाइएगा। और मेरा लोरिक स्टडी IQ से जो हर क्षेत्र से क्वेश्चन आता है, मोटिवेशन का भी वीडियो आने का गया। अब मेरा कॉन्टेक्ट है जो भगवानपुर है, जो कैमूर भगवा का भगवानपुर है, जो आसपास के लड़के होंगे, जो मेरा कंपटीशन का बैच चलता है। मैं रीजनिंग में खुद के पढ़ाता हूँ। GK GS हर कंपटीशन एग्जाम के लिए
जो अभी चल रहा है एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल आईटीआई पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी क्लास चालू हो गया है। आप लोग आने का कष्ट करिएगा और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।